नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हम लेकर के आए हैं ये डीएलएड वालों के लिए इस सामाजिक विज्ञान का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। और वैसे भी इसमें हम आपको जीएस पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस पढ़ा रहे हैं। और जीके जीएस आपका कोई एग्जाम होगा, सभी एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाएंगे श्योर। तो ये सारे जो भी बताए जाएंगे या एक पार्ट जो निकल गया है वो सभी एग्जाम या कि सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज जो बताएंगे वो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी डीएलएड वालों के लिए स्पेशल है ही है भाई, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं वहाँ से सवाल लिए गए हैं। और जो है जो आपकी सीरीज है, आप सीरीज से मिला लीजिएगा, बुक से मिला लीजिएगा, वहाँ से भी सवाल यहाँ लिखे गए हैं। और जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी सारी चीज़ें ट्रिक से बताई जाएंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहेंगे, पार्ट 1, 2, 3 करके सभी सब्जेक्ट के। जितने भी डीएलएड संबंधित जितने भी पार्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके वीडियो हम 4-5 भाग में बना देंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले सारे वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं, पार्ट 2 है, डीएलएड वालों के लिए है। स्पेशली डीएलएड वालों के लिए ही है, लेकिन सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आप खुद देख सकते हैं। देखिए लिखा गया है, सातों महाद्वीप कौन कौन से। आपसे पूछ लेगा कि सातों महाद्वीपों के नाम लिखिए, यार लिख लेगा कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। तो सातों महाद्वीप हैं कौन कौन से वो देख लीजिए। देखिए आपको पता है जो सातों महाद्वीप हैं उसमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। वैसे भी घर में जब कोई आदमी चाय वाय पीने के लिए आता है, मान लीजिए कोई आदमी चाय पीने के लिए, वैसे भी अगर आ गया रिश्तेदार तो लोग क्या लेके जाते हैं, चाय लेके जाते हैं। किसमें, ट्रे में, यानी ट्रे लिया यानी ट्रे। तो कहते हैं ना कि बाबू ट्रे लिया, यानी छोटा सा बच्चा है तो चाय वाय लेकर के जाता है, कहते बाबू ट्रे ले लिया, नहीं तो हाथ तो हाथ जल जाए, ट्रे लिया यानी कि सबसे छोटा बच्चा लेकर के जाता है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप। छोटा बच्चा ही चाय या फिर ट्रे लेकर के घर से निकलता है लोगों को चाय पिलाने के लिए। तो सातों महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये हमको याद हो गया। अब अगर पूछा है भारत देश हमारा किस महाद्वीप में स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में है, एशिया महाद्वीप में हमारा भारत देश स्थित है। अब हम इसका अगर क्रम पूछ लिया जाए, क्रम बताइए भाई, ऐसे भी आपसे पूछा सकता है आरोही अवरोही क्रम में। तो देखिए सही, बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा, ऐसे क्रम में लगाया गया है। तो आगे देखिए सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाद्वीपों में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो आप कैसे लगाएंगे। देखिए 3 हम ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए 3 हम ऐसे लिखते हैं। और देखिए जो उत्तरी अमेरिका देखिए लिखा गया है, उत्तरी अमेरिका भी देखिए ऐसे लिखा जाएगा 3 की तरह, फिर 0 यानी फिर इसे पाई पाड़ देंगे, हो जाएगा उत्तरी। देखिए हो गया ना उत्तरी 3 की तरह। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है भी। जब तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है तो चौथा भाई आपको पता दक्षिणी अमेरिका होगा। सीधी सी बात, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, तो चौथा कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका है। अब देखिए ये हो गया, पहला हो गया। दूसरा कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। देखिए सबसे पहले छोटा आ आता, अभी पहला तो हमको पता है एशिया महाद्वीप, लेकिन सबसे पहले छोटा आ ही आता है। यहाँ अमेरिका में भी है लेकिन उत्तरी अमेरिका देखिए छोटा तीसरे नंबर पे है। अफ्रीका महाद्वीप 3 की तरह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर आगे भाई दक्षिणी, ऐसे लिखेंगे, उत्तरी के बाद दक्षिणी आएगा, दक्षिणी महाद्वीप। फिर आगे देखिए अंटार्कटिका, ये चौथा, 1 2 3 4 5, ये 5वां महाद्वीप है, यानी अंटार्कटिका चौथा महाद्वीप है, तो ये 5वां महाद्वीप है। वैसे भी इसमें 5 अक्षर भी होंगे, 1 2 3 4 5, देखिए 5 अक्षर भी है। अगर इस 0 को छोड़ दिया जाए यानी अधाना को छोड़ दिया जाए तो 5, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर भी इसमें है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि भाई 5 अक्षर अंटार्कटिका में है, भी 5वें नंबर पर अंटार्कटिका है। आगे 6वें की बात करें तो 6वें नंबर पे कौन है, यूरोप महाद्वीप है। सीधी सी बात है। 7वें नंबर पर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो बात की जाए सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे 3 की तरह छोटा हो उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका आएगा ही। उसके बाद 5वें नंबर पे कौन है, 5 अक्षर अंटार्कटिका। 6वें नंबर पे कौन, यूरोप। 7वें नंबर पे कौन, ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया। सबसे छोटा बच्चा ट्रे लेके चाह जाता भी है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अगर पूछा जाए महाद्वीपों की संख्या 7 है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि महासागरों की संख्या कुल कितनी है तो आप गिन लीजिए, महासागर में जितने अक्षर हैं उतने ही महासागर हैं, बात खत्म। महासागर में क्या अक्षर है उतने महासागर है। अब देखिए महासागर में क्या अक्षर है, 1 2 3 4 5, यानी महासागर 5 अक्षर 5 महासागर हैं भी, 5 महासागर हैं भी। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, बस आपके बुक में दिया गया है। आगे देखिए मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है। भाई ज्वालामुखी संबंधित मैग्मा और लावा है, ये दोनों चीजें हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्वालामुखी क्या है। देखिए ज्वालामुखी एक शंक्वाकार पर्वत है। ज्वालामुखी होता है ऐसे करके बना रहेगा, ज्वालामुखी ऐसे करके पर्वत जो रहेगा ज्वालामुखी का ऐसे करके बना रहेगा, आपको पता होगा। और
तो ज्वालामुखी क्या एक शंक्वाकार पर्वत है, शंक्वाकार आकृति बन गई है, शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से, यानी ऐसे करके एक शंक्वाकार पर्वत है ज्वालामुखी, जिसके द्वारा ये जो नीचे भूगर्भ, भूगर्भ माने भू मतलब पृथ्वी, गर्भ माने अंदर से, यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से नाला या दरार के माध्यम से, यानी अंदर नाला करके दरार करके रहेगा, नाला या दरार के माध्यम से ऐसे ऐसे करके जो आकस्मिक यानी एकाएक जो कीचड़ निकलता है, धुआं निकलता है, गैस निकलता है, लावा निकलता है और धरातल पे आके बैठ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। यानी ज्वालामुखी किसे कहें, एक शंक्वाकार पर्वत है जिसमें नाला या फिर कहिए कि दरार के माध्यम से अंदर से आकस्मिक एकाएक धुआं, गैस, लावा अंदर से इसे बाहर निकल जाए और फैल जाए, उसे हम कहेंगे ज्वालामुखी। ठीक है, ये ज्वालामुखी खत्म हो गया भाई। आगे देखिए, अब मैग्मा किसे कहते हैं, लावा किसे कहते हैं। देखिए मैग्मा किसे कहते हैं, धरातल के अंदर से जो अर्ध तरल पदार्थ होता है, मैग्मा यानी धरातल, यानी यही जो धरातल है, धरातल के अंदर यहाँ जो अर्ध तरल पदार्थ होता है, अर्ध तरल जो पदार्थ नीचे होता है, उसे हम कहते हैं मैग्मा। आगे और जो चीजें यही जो धरातल के अंदर, भूगर्भ में धरातल के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ है, वही जब धरातल से बाहर निकल जाता है और निकल करके यहाँ चारों तरफ फैल जाता है, तब हम उसे कहते हैं लावा कहते हैं। ये दोनों चीजें हैं, मैग्मा और लावा। ये आपसे आपके सिलेबस में पूछा भी जा सकता है, मैग्मा क्या है, लावा क्या है। तो मैग्मा क्या है, धरातल के अंदर जो तरल पदार्थ स्थित है या पाया जाता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं, जो धरातल के अंदर अर्धतरल पदार्थ है जो बाहर निकल करके फैल जाता है, उसे हम लावा कहते हैं। अब ट्रिक क्या है, देखिए मैग्मा, मैग्मा माने मैगी, याद कर लीजिए, मैग्मा माने मैगी। कढ़ाई में अगर आप मैगी बनाते हैं तो कभी कढ़ाई में से छटक के या फिर कहीं इधर उधर छटकता है या इधर उधर जाता है, कभी नहीं जाता है। और मैग्मा है क्या, यानी मैगी है क्या, तरल पदार्थ होता भी, अर्ध तरल पदार्थ होता भी, आधा ठोस आधा तरल होता भी मैगी। तो मैग्मा यानी मैगी क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हें हम मैग्मा कहते हैं। मैगी मैग्मा अर्ध तरल पदार्थ होता है। लावा किसे कहते हैं भाई, आप लोग दाना ना भुजाने गए होंगे तो लावा होता है, जो अभी लावा आप भूजे तो जैसे चटकता है या फिर कहिए इसे जब भूज से तर 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 करके इधर उधर फैल जाता है लावा, और वैसे यहाँ भी लावा ही होता है। और लावा गर्म भी होता है जब कढ़ाई में लोग बना मतलब क्या कहते हैं भूनते हैं, वैसे यहाँ लावा भी है। लावा क्या होता है, जो धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ होते हैं, वही जब ऊपर निकल करके चारों तरफ छिटक जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। लावा कितना बिल्कुल जो लावा हम लोग भूनते हैं, तरल अंदर से निकलेगा चारों तरफ छिटक जाएगा कढ़ाई में से, वैसे लावा होता है। पृथ्वी के या फिर के धरातल के अंदर से जो तरल पदार्थ हैं बाहर निकल के फैल जाएंगे, लावा कहेंगे। मैग्मा माने मैगी जो कढ़ाई में ही रहेगी, मैग्मा किसे कहते हैं, मैग्मा उसे कहते हैं जो धरातल के अंदर तरल पदार्थ हैं, उन्हें हम मैग्मा कहते हैं। ये दोनों चीजें आपको कंफर्म हो गई होगी। ज्वालामुखी कंफर्म हो गया। अब क्रेटर क्या है, देखिए ज्वालामुखी में निर्मित शंख के ऊपरी भाग को, यानी ये जो ज्वालामुखी निर्मित है, देखिए ज्वालामुखी पर्वत निर्मित है, इसी के ऊपरी भाग को जो यहाँ क्रेटर बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ऊपर यहाँ पे जैसे भाई जब इसमें से ऐसे ऐसे करके सारी चीजें निकलेंगी ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा, जब निकल के समाप्त हो जाएंगी तो यहाँ जो है ऐसे करके अंदर थोड़ा सा जगह रहेगा ना, गड्ढा टाइप में हो जाएगा, और इसी को क्रेटर झील भी कहते हैं। जब यही पानी ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा, इसी को क्रेटर झील भी कहते हैं, और इसी को और क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। देखिए लिखा क्रेटर। और याद करने के लिए जो मेढक होते हैं, मेढक हमेशा ऊपर बैठते हैं नीचे, तो आपको पता है मेढक हमेशा ऊपर बैठते हैं, है ना, ऊपर मतलब यही देखिए ऊपर, ऊपरी भाग को, ज्वालामुखी के ऊपरी भाग को ऊपर यहाँ मेढक हमेशा बैठते हैं। और मेढक क्या करते हैं, टर टर मेढक करते भी हैं, यानी मेढक अगर यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ ऊपर बैठेगा, टर टर करेगा, और ये ज्वालामुखी पर्वत के ऊपरी भाग को क्रेटर कहते भी हैं। आगे देखिए, वायुमंडल के सनस्तर, यानी वायुमंडल के कुल कितने भाग हैं, वायुमंडल कुल कितने भाग है, देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी देखिए इसके 5 ही अक्षर इसमें है। ये ना को छोड़ दीजिए, इस ना को हमने वहाँ छोड़ा था अंटार्कटिका में। तो वायुमंडल में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, यानी वायुमंडल में 5 अक्षर हैं। और वायुमंडल के कुछ कितने स्तर होते हैं, तो वायुमंडल के कुल 5 स्तर होते भी हैं, बात खत्म। 5 अक्षर होते हैं, 5। इसमें अब कौन कौन से होते हैं, देखिए क्षोभ मंडल है जिसमें हम लोग रहते हैं लगभग 20 किलोमीटर तक, आपको पता है क्षोभ मंडल। बहिर्मंडल मतलब बहिरे का मंडल, बहिर मतलब बहिरे मतलब ऊपर का मंडल, और क्षोभ मंडल मतलब जहाँ सब छोपे बांटे, यानी हम लोग कहाँ छोपे हैं, हम सभी लोग तो पृथ्वी पे ही सटे हैं, छोपे हैं, क्षोभ मंडल। तो आगे देखिए, इसके बाद हम याद कैसे करेंगे, समा, ठीक है, समा, देखिए समा बंध गई, जहाँ छोपे लोग समा बध गई वहाँ, यानी जहाँ पे लोग छोप लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे समा बध जाती, गाना बजाना शुरू हो जाता है। तो पहला मंडल देखिए क्षोभ मंडल है,
पहला मंडल क्षोभ मंडल है, और समा बध गई, देखिए समा बध गई, तो इसी में याद कर लेंगे सा से समताप मंडल, मा से मध्य मंडल, और इसी में जो आ की मात्रा है आ से आयन मंडल, और यहाँ जो बा लिखा गया है बा से बध यानी बा से बहिर्मंडल। तो अगर पूछा जाए कि कुल कितने मंडल हैं, कुल कितने सनस्तर हैं इस मंडल के, वायुमंडल के कुल कितने सनस्तर हैं, तो वायुमंडल में 5 अक्षर है, 5 सनस्तर होते भी हैं। कौन कौन से हैं आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला कौन सा होगा, छोप लेते हैं, यानी हम लोग जहाँ छोपे हैं, पेड़ पौधे मानव जीव जहाँ छोपे हैं, छोप मंडल, यानी नीचे पृथ्वी के नीचे सबसे नीचे छोप मंडल जहाँ हम लोग रहते हैं, उसके ऊपर कौन कौन है। तो भाई उसके ऊपर आप याद कर लीजिए समा बांधना, सा से समताप मंडल, सा माँ से मध्य मंडल, माँ पे आग मात्रा, माँ आ से आयन मंडल, बांधना बा ऊपर, बा से बहिर्मंडल हो गया। ये 5 मंडल हो गए ट्रिक के माध्यम से। तो अगर पूछा है 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप भाई एशिया है, तीसरा 3 की तरह उत्तरी अमेरिका लिखा जाएगा। महासागर में 5 अक्षर है, महासागर की संख्या 5 है। मैग्मा मतलब मैगी जो अर्ध तरल पदार्थ कराही में रहती निकलती नहीं, वैसे यहाँ पे अंदर मैग्मा रहता है, कभी निकलता नहीं है। लावा किसे कहते हैं, लावा भाई जब लोग भूनते हैं तो ऊपर छटकता है, यानी लावा उसे कहेंगे जो अर्ध तरल पदार्थ रहेगा बाहर निकल के इधर उधर छिटकेगा। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जब एकाएक धरातल के अंदर से लावा एकाएक धुआं गैस निकलना शुरू कर दे उसे हम ज्वालामुखी कहेंगे। क्रेटर टर मेढक यहाँ ऊपर बैठ के बोलता है, यानी इस क्रेटर झील को, क्रेटर ऊपर जो रहता है ये इसे क्रेटर कहते हैं, पानी इकट्ठा हो जाए क्रेटर झील। वायुमंडल में 5 अक्षर 5 होते भी हैं, समा बांधना, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और आगे देखा जाए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। संविधान का एक सवाल आपके सिलेबस में भी है और आपके सीरीज में भी दिया गया है। जैसे लघुत्तरी में भी आपसे पूछा जा सकता है, अति लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है, यानी लांग में या शार्ट में आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, और आपको लिखना पड़ेगा, क्रमशः लिखना पड़ेगा। इसलिए है भी आपके सिलेबस में, सीरीज में भी है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए लिखा गया स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किन्हीं स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। अब स्वतंत्रता के अधिकार यानी मूल अधिकार के अंतर्गत अब बताइए मूल अधिकार की संख्या कुल कितनी है। तो अभी पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि मूल अधिकार में 6 अक्षर, मूल धन अधिकार 4 2 6, मूल अधिकार में 6 अक्षर, मूल अधिकारों की संख्या 6 है। बस वही से यहाँ आगे देख लीजिए, लिखा गया है स्वतंत्रताओं का अधिकार में। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार कैसे कै तक है, तो 19 से लेकर के 22 तक है। 19 से लेकर के 22 तक है। तो भाई आप किन्हीं का करना था, 19 का आप लोग कर ले रहे हैं। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 19 में क्या है, तो वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया, यानी बोलने का या रहने से संबंधित या इस विषय से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अब इसमें कुल कितने अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकार दिए गए हैं, लेकिन पहले 7 अधिकार थे। 7वां जो ये रुपये पैसे वाला था 19 था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के हटा दिया गया है। अब कुल 6 ही बचे हैं, लेकिन हमको इसको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो कुल 6 हैं मौके पे। क्या है, आर्टिकल 19 में कुल 6 अधिकार दिए गए हम लोगों को। अब देखिए 19A यानी 19A में क्या है, भाषण व विचार की स्वतंत्रता। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि हम याद कैसे करेंगे। APPLE, एपिल माने क्या होता है, एपिल माने होता है सेब। भाई किसे नहीं पता होगा एपिल माने सेब होता भी है। तो देखिए लिखा गया भाषण व विचार की स्वतंत्रता, यानी जो एपिल माने सेब यानी जो प्रेस की स्वतंत्रता। जो भाई जो सेब बेचेगा दुकान पे चौराहे पे, वो अपने हिसाब से बेचेगा, 20 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, 50 रुपया किलो, यानी वो विचार के लिए या कहने के लिए स्वतंत्र है, चिल्लाने के लिए स्वतंत्र है। चिल्ला चिल्ला के सेब बेचता रहेगा कि 1 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, 50 रुपया किलो, 150 रुपया किलो, ऐसे करके जो एपिल यानी जो सेब बेचेगा चौराहे पे खड़ा होकर, जो सेब बेचेगा चिल्लाएगा बेचेगा, यानी चिल्लाना बेचना यानी विचार देना, यानी कि विचार व भाषण की स्वतंत्रता। यानी भाषण देगा, इतना रुपया के लिए ले लो, इतना रुपया के लिए ले लो, ये वाला ऐसा ऐसा, यानी भाषण देगा ऐसे ऐसे ले लो। एपिल माने सेब जो बेचेगा, तो भाषण व विचार की स्वतंत्रता, और इसी के तहत आती है प्रेस की स्वतंत्रता। आगे देखिए बी माने क्या होता है, बी माने होता है बाल भी, बी माने बाल मतलब गेंद भी होता है, और क्या होता है, बी मतलब बेबी भी होता है। अब बीबी माने क्या होगा, बीबी माने होगा पत्नी होगा। भाई देखिए बीबी माने पत्नी होगा। तो अगर आप बीबी के सामने जा रहे हैं तो शांति पूर्वक जाइए, यानी बी मतलब बीबी, यानी 19B में क्या रखा हुआ। वैसे भी जो शादी होती है 18 साल के बाद होती भी है, आपको पता होगा 19 में है भी, और 19B है, यानी 19 साल में 18 के बाद 19 में शादी होती है। और बीबी जब घर आती है या रहती है तो क्या करना है, शांति पूर्वक, यानी बीबी के सामने आप कैसे रहेंगे, शांति पूर्वक रहेंगे, बिना हथियार के, यानी बिना हथियार के रहो, नहीं तो बेलना चौका झाड़ू क्या चलेगा, बात अलग है। तो शांति पूर्वक ढंग से रहो बीबी के सामने, बिना हथियार के रहो, और सभा करने की स्वतंत्रता है, यानी बिना हथियार लिए, बिना हथियार के
बिना हथियार के और शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता आपको दी जाएगी बीबी के सामने की। बिना हथियार के रहिए आप, बिना हथियार आपको नहीं लेना, बिना हथियार के शांतिपूर्वक ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता बी मतलब बीबी के सामने। आगे देखिए 19C है। सी मतलब देखिए सी क्या है, सी से देखिए सा से का भी बनता है और सा से सा भी बनता है, तो सी से हम याद कर लेंगे संघ, यानी सी से संघ। 19C सी से संघ, यानी 19C में कहा गया संघ का निर्माण करने की स्वतंत्रता 19C में। आगे देखिए 19D है। डी मतलब क्या हो जाएगा, डॉग, डी फॉर डॉग, यानी डी फॉर डॉग माने कुत्ता। देखिए लिखा गया आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, डी में क्या में 19D में लिखा हुआ है, यानी 19D में कहा गया आबाद रूप से घूमिए टहलिए आप। तो बताइए आबाद रूप से कौन घूमता टहलता है, डी फॉर डॉग माने कुत्ता, कुत्ता है जो आबाद रूप से कहीं भी टहलता घूमता है। आपके घर का दरवाजा खुला है तो आराम से अंदर चला जाएगा, आबाद रूप से कोई रोक नहीं सकता, आबाद रूप से कहीं भी आया जाए, आपके छत पे चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी चला आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम याद करेंगे आबाद रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता किसे दिया गया है, किसमें है, तो 19D में है। डी फॉर डॉग यानी कुत्ता कहीं भी टहलता घूमता, आबाद रूप से कोई रोक नहीं सकता, कहीं भी भ्रमण कुत्ता कर सकता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, कुछ भी हो, कहीं भी कुत्ता भ्रमण कर लेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे, कहीं भी चला जाएगा, पार्टी प्रोग्राम में, खाना पीना, नहीं कहीं भी घरों में कहीं चला जाएगा, आबाद रूप से भ्रमण। अगर पूछा है आबाद रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आबाद रूप से भ्रमण कौन करता है, डॉग माने कुत्ता करता है, तो डी में है, यानी 19D में। ई मतलब एलिफेंट, देखिए आते देश के किसी क्षेत्र में आबाद रूप से बसने की स्वतंत्रता। ई मतलब होता है एलिफेंट, एलिफेंट माने होता है हाथी। देखिए 19E में क्या कहा गया है, देश के किसी क्षेत्र में आबाद रूप से बसने की स्वतंत्रता। जो हाथी होती है वो देश में कहीं भी आबाद रूप से कहीं भी जाके बस जाए रह जाए, उसके लिए आप घर में, आपके घर में नहीं आके रह पाएगी, कि रह लेगी, नहीं रह लेगी, उसके लिए बड़ा घर चाहिए। तो जो हाथी होता है देश के किसी क्षेत्र में आबाद रूप से, यानी कोई उसे रोकेगा नहीं, हाथी को कहीं भी जाके बेचारी बस सकती है, जंगल में, पेड़ के नीचे, कहीं भी, क्योंकि उसके लिए स्पेशली कोई घर नहीं होता है, कहीं भी जाके बस सकती है हाथी, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। तो आबाद देश के किसी क्षेत्र में आबाद रूप से बसने की स्वतंत्रता। 19F में क्या, संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसे 441978 में से हटा दिया गया था। तो हम याद कैसे करेंगे 19F को, संपत्ति के अधिकार को। यफ मतलब होता है फंड, नहीं कहते ना भैया फंड नहीं मिला हमको, फंड मिला मतलब रुपया पैसा, यानी फंड मतलब क्या होगा, रुपया पैसा। या मतलब फंड, फंड माने फंड बोनस होता है ना, रुपया पैसा नहीं मिला, फंड हमारा नहीं मिला, हमारे वेतन से कट गया, रुपया से कट गया, तो फंड मतलब रुपया पैसा, यानी जो रुपया पैसा होता है, यानी संपत्ति होती है जो रुपया पैसा होता है। तो यह 19F में क्या है, संपत्ति का अधिकार है, या फिर कहिए फंड यानी रुपया पैसा है। संपत्ति का अधिकार किसमें, 19F में, फंड रुपया पैसा है, हटा भी दिया गया 441978 में। आगे देखिए 19G है, जी कोई उपजीविका व व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी उपजीविका कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, चाहे आप हाथी चराइए, चाहे आप घोड़ा पालिए, चाहे आप गाय पालिए, चाहे आप भैंस पालिए, और चाहे आप बकरी पालिए। गोट माने बकरी, ठीक है, गोट माने बकरी, यानी आप चाहे बकरी पालिए, चाहे जो आप बिजनेस व्यापार करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं कि भैया आप बकरी क्यों पाले हैं, मैं करती है, अब जो भी कुछ होगा कोई भी आदमी रोक नहीं सकता। यानी कि 19G माने गोट माने बकरी, यानी गोट मतलब बकरी का लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, जी फॉर गोट माने बकरी, कोई उपजीविका व व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी आप चाहे बकरी पालिए, चाहे हाथी पालिए, कुछ भी पालिए, आप स्वतंत्र, यानी उपजीविका करने की स्वतंत्रता आपको दी गई 19G में। तो दोस्तों ये रहा अपना डीलेट वालों के लिए, सबके लिए पार्ट 2 रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग वीडियो और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिए, और इस वीडियो को और भी जितने भी आपके दोस्त हैं सब तक शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसको पढ़ सके, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, ट्रिक से बताई जा रही हैं, आपको किताब लेके सीरीज लेके आपको रटने की जरूरत नहीं कि आप उसको देख करके रटिए पूरा क्या क्या लिखा हुआ है। बस अब हमारे वीडियो 10 से 15 मिनट का रहेगा, आप एक बार केवल ध्यान से देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर जाते टाइम आप एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार सीरीज सरसरी दृष्टि से देख लेंगे तो हमको नहीं लगता कि आप वहाँ क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, आप सिर्फ सारे क्वेश्चन करके आएंगे। तो दोस्तों जितने भी चीज़ें बताई गई सब ट्रिक के माध्यम से बताई गई, आगे भी बताई जाएंगी, आपको हम यही याद करवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।